नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हॉट इशू के साथ डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हॉट इशू पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात। जैसा कि आपने देखा, बम धमाकों, खुदकश धमाकों, टारगेट किलिंग और आखिरी लम्हों तक वोट रिगिंग और मुख्तलिफ हलकों में नताइज रोकने के एक दूसरे पर इल्ज़ामात से मुज़य्यन 2013 के इंतखाबात ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत से जिता दिया है। इसी तरह मुख्तलिफ सूबों में जो सूरत हाल हमारे सामने है, उसमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह बरतरी के साथ सामने आई है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी सीटें हासिल की। नाज़रीन, हम ये नहीं कह सकते कि हालिया इंतखाबात पाकिस्तान के 19 करोड़ अवाम की राय को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कुल वोटरों की तादाद जो कि तकरीबन 8 करोड़ है, उसमें से टर्न आउट सिर्फ 50% रहा है। यानी तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब जो वोट हैं वो इस इलेक्शन में कास्ट हुए हैं, जबकि 15 करोड़ के करीब अवाम जो है, जिसमें अगर बच्चे हम निकाल दें तो तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने इस राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा शुमाली पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ख़वातीन को भी कम से कम 4 हलकों में वोटिंग में हिस्सा लेने से रोकने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। कराची में हम देखते हैं कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर गया है, और इसके अलावा लाहौर के कुछ कौमी असम्बली के हलकों में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। हम आज के प्रोग्राम में ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का जो सफाया हुआ है कौमी असम्बली से, और बिलखुसूस पंजाब और सूबा पख्तूनख्वा में पीपल पार्टी और ANP का सूबाई असम्बलियों से भी जो सफाया हुआ है, इसके पस पुश्त क्या अवामिल हैं। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक, जाइएगा नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तौर पर मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से भी एक कैंपेन देखने में हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पर ARY चैनल के ऊपर डॉक्टर दानिश का जो प्रोग्राम है वो इंतहाई क्रिटिकल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का और उसकी हुकूमत का। और आज ये बात हम वसूख से कह सकते हैं कि डॉक्टर दानिश बुनियादी तौर पर डॉक्टर ताहिर कादरी के जो है वो सपोर्टर के हैसियत से उन्होंने अपने एंकरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। नाज़रीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अदलिया है, जुडिशरी, वो भी बड़ी मिलिटेंट रही है, बड़ी जंगजुआना अंदाज में उसने अपनी कार्रवाई की है। वन साइडेड कार्रवाई, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज़ करने के लिए उसने अपना पूरा किरदार अदा किया। इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्शन के दिनों में बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया तालिबान पाकिस्तान तहरीक की तरफ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ की जो सियासी जमातें हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और हम देखते हैं कि जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो खुलेआम जलसे जुलूस करते रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था, और जिसमें कि पीपल्स पार्टी को और ANP को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला इन इलेक्शंस में। अब हम एक छोटी सी ब्रेक पर चलते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कौन सी ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका आज वो खमियाजा भुगत रहे हैं। जाइएगा नहीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में हर वो काम किया है जो उनकी पार्टी को कमज़ोर करने और मज़दूर तबके में उनकी मकबूलियत को ख़त्म करने का बायस बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए कोई पैकेज नहीं दिया,
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں امریکہ کا ساتھ دینے کو بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے اپنی پارٹی کے ورکرز کو اور جو مزدور طبقہ ہے ان کو موبلائز کرتی، ڈیفنس کمیٹیاں بناتی اور اپنے علاقوں کو سیکیور کرتی۔ آنے والی حکومت کو جو چیلنجز ہیں درپیش ہوں گے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو آنے والی حکومت جو ہوگی اس کو یہ ہے کہ جو نگران حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیے ہیں، ان پہ سائن کیے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جو پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہیں، جو ٹیکسیشن سے متعلق ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ اور اس کے علاوہ بڑے پیمانے پہ مہنگائی میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں چلنے والی امریکہ اور چین کی پراکسی وار، جو بلوچ قبائل کے جو بلوچ میں جو ریزسٹنٹ موومنٹ ہے اس کو بھی فیول مہیا کر رہی ہے، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں محنت کش عوام کے حالات زندگی میں تبدیلی کی امید شاید قبل از وقت ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے انقلابی کارکن پاکستان میں مزدور طبقے کو، شہری غریبوں کو اور کسانوں کو منظم کریں اس لڑائی کے لیے جو ابھی انہیں لڑنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امجد ایوب مرزا کو ہاٹ ایشو سے اجازت دیجیے۔